हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2023 का जो कि फॉर्म जो है ये आपका आ चुका है। 2 ईयर बीएड एंड शिक्षा शास्त्री हमारा प्रोग्राम दोनों का जो है ये आ चुका है। ऑल यूनिवर्सिटी का हमारा ये बिहार रनिंग बीएड कोर्स का, यानी आपका रेगुलर कोर्स का, रनिंग का मतलब होता है आपका ये रेगुलर का आपका आ चुका है। यह सीईटी जो है होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पूरे बिहार का एक कॉमन एग्जाम हो रहा है, जिसके तहत बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का इस कॉमन एंट्रेंस के तहत क्या किया जाएगा, एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि एलएनएमयू के लिए अलग एग्जाम होगा और ठीक भीमराव के लिए अलग होगा, या छपरा यूनिवर्सिटी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है सबके अलग होगा। तो आपका यह अलग नहीं होगा। इसके लिए सीईटी जो होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड का एक होने वाला है। तो इससे जो है हमारा जो डाउट है यह डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक, उसके बाद हर एक प्रोसेस को देखेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसी आपको गलती जो है ये फॉर्म भरने के दरमियान या बाद में उसे गलती नहीं करना है। एक एक करके देखेंगे। देखिए, अगर फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑफिशियल नंबर है। ईमेल भी दिया गया है, हेल्प डेस्क हमारा ये CET BED 2023@gmail.com, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई अगर आपको डाउट है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर यह कॉन्टैक्ट हमारा दिया गया है। एक एक करके देखेंगे कौन से लोग फॉर्म फॉर्म भर सकते हैं, क्या हमारा इस बार नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे उसमें कहता है इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो उसके लिए जैसा कि कहता है कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो इसीलिए क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले कुछ बिंदुओं को जरूर जानकारी रखना है। कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो एक एक करके जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो जिसमें हम समझेंगे कि हर एक बिंदु को कि कौन लोग इसे आपको क्या करेंगे, कौन लोग इसे फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो ठीक, तो इतना तो पता हो गया। इसके लिए कहता है उत्तरदायी खुद होंगे, और इसके लिए क्या है, हमारा ये अपलोड करना होगा। ये तो जब फॉर्म भरेंगे साइबर कैफ से, इतना तो पता हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है ये है एग्जाम को लेकर प्री एग्जामिनेशन शेड्यूल, जो कि आपका ऑनलाइन जो है ये फॉर्म है, यह 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और यह 15 मार्च तक चलेगा। इसके बाद सबमिशन ऑफ हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फी और एडिटिंग, यानी कोई आपका करेक्शन है तो इसी बीच में होगा 16 से लेकर 20 तक। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। 20 तारीख से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जहां और 15 मार्च के बीच आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट में, क्योंकि लास्ट डेट में कभी क्या होता है, ये आपका साइट स्लो हो जाता है, जिससे फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कत का सामना होता है। इश्यूज ऑफ एडमिट कार्ड आपका जो है यह 30 मार्च को आ जाएगा। इंट्रेंस टेस्ट की जहां तक बात करता हूं तो 8 अप्रैल को निर्धारित किया गया है अभी के अकॉर्डिंग, जो कि अगर उस दिन एग्जाम होता है तो यह हमारा क्या होता है, यह सैटरडे यानी शनिवार के दिन आपका यह पेपर अभी निर्धारित किया गया है। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखिए हमारा ये है सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालि हमारा ये एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी हमारा जो है वाणिज्य में स्नातक 10+2+3, मतलब आपका कम से कम ग्रेजुएशन अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% हमारा अंक, या बीटेक में विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के हमारा ये कम से कम 55% अंक तथा इनके समतुल्य कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए। यानी इसमें अपेयरिंग का जो ऑप्शन देता है उसमें अपेयरिंग का आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक ना, अपेयरिंग का ऑप्शन आपका क्या है, नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको मार्क्स आपको लगाना है। ठीक, इतना परसेंट मार्क्स होना चाहिए। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि अपेयरिंग वाले जो है बिहार में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपका
ग्रेजुएशन कम से कम इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ठीक, तो महत्वपूर्ण बातें ये थी जो कि आपको पता होगा कम से कम इतना। और देखिए जैसा कि बता रहा होगा कि नीचे जैसा कि ये भी दिया गया है कि अगर शिक्षा शास्त्री के लिए तो ये सभी अर्थ है, इसे आप पढ़ लेंगे यहाँ सभी। अगर मुख्य रूप से जो था मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें जैसा कि आप उसमें देखेंगे कि टोटल आपके परीक्षाओं में कितने प्रश्न जो है यह पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश से और कंप्रीहेंशन से हमारा यह 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स इसके लिए निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। उसके बाद ये हमारा ये इस चीज को आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यह जो लोग शिक्षा शास्त्री से देंगे वही लोग इस ध्यान देंगे। पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स। रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और उसके बाद टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, जिसे आप TLE भी कहते हैं। जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो TLE करके ही ज़्यादा आपको मिलेगा। यह आपको 25 क्वेश्चन और यह 25 मार्क्स। देखिए ये सभी तो आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, इंग्लिश भी पढ़ते होंगे, हिंदी भी पढ़ते होंगे, रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ते होंगे। और यह सब्जेक्ट आप क्या है, आप नहीं पढ़े होंगे। अगर आप इसकी पूर्ण रूप से तैयारी करना चाहते हैं, 25 आउट ऑफ 25 लाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, उसमें लिखना है टीचिंग ओरिएंटेड आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले डाउनलोड करना है। वहाँ दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर करने का। तो पहली बार आप कर रहे हैं तो रजिस्टर पे जाइएगा। और इसका एक अलग से कोर्स बना हुआ है और इस कोर्स का प्राइस मात्र रखा गया है 99, जहाँ से आप 25 में 25 तैयारी ला सकते हैं। क्योंकि इसके लिए आप बुक खोजेंगे तो बुक तो मिलेगा नहीं मार्केट में 25 नंबर का, और यह इसके लिए कोई बेहतरीन बुक भी नहीं मिलती है मार्केट में। तो इसके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया गया है जहां से आप क्या कर सकते हैं, 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। क्योंकि देखा गया है यहाँ तो बहुत सारे स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उसमें 10, 12, 13, 14, 15 ऐसे। अगर आप फुल में फुल नंबर लाना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। जिसमें कैसे प्रश्न आपको पूछा जाता है, कैसे आगे पूछा जाएगा, ठीक, हर एक स्टेप को बताया जाता है। तो आपके लिए यह बहुत होगा। इसके लिए टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ 99 का कोर्स मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे। और आप उम्मीद करेंगे, पूरी विश्वास मैं दिलाता हूँ कि 25 में 25 आपका स्कोर रहेगा। तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सभी तो आप यूट्यूब के सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक, जहां से आपकी इसकी तैयारी बेहतर और मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी तैयारी तो हो गया। इंटरेस्ट टेस्ट की हमारा जो बात है, तो ये हमारा कितना लग रहा है इसका, ये आपका ये अगर ये हमारा 1000 जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के तहत लग रहा है, ठीक। उसके बाद अलग अलग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपका कितना लग रहा है। उसके बाद जो जो महत्वपूर्ण बातें थी तो इतना हो गया। और उसमें दिया गया है साथियों कि आपका जो पेपर होने वाला है, यह आपका, एक बात और बताना चाहता हूं कि आपका जो पेपर हो रहा है यह आपका नो निगेटिव मार्किंग, ठीक ना, क्या होने वाला है, आपका नो निगेटिव मार्किंग होने वाला है। यानी आपके परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। इसके लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी बात करें तो एक क्वेश्चन इक्वल टू आपका 1 अंक मिलेगा, ठीक। नो नेगेटिव मार्किंग, अगर कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपका इसे यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि आपका नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा, आपका नो नेगेटिव मार्किंग आपका परीक्षाओं में होने वाला है। तो आप इस प्रकार जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको मैंने बताया, ठीक। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि इतना तो पता हो गया। और उसके बाद अगर कुछ देखते हैं जहाँ की इम्पोर्टेंट लगता है आप सभी को मैं बता दूंगा। तो यहाँ जो 18 पेज का है जो ना, आप पढ़ भी सकते हैं और इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, खुद से डाउनलोड करेंगे। बिहार CET BED लिखेंगे ना वो अतिक्रोम पे, तो मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
ठीक, तो खुद से देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक, जैसा कि मैं यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आपके खुद लिखे गए हैं कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। क्या है, मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपकी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 आपको। जब आप परीक्षा केंद्र का जब ये देखेंगे कि जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो यह कोड पूछा जाएगा। आरा का 1 है, भागलपुर का 02 है, छपरा का 3 है, दरभंगा का 4 है। इस प्रकार सभी जो है कोड, जब आप फॉर्म भर फिलअप करेंगे तो आप कोड के तहत यह सेंटर कोड जहाँ आपका क्या होगा, यह आपका परीक्षा होगा। तो इस प्रकार ये हमारा होगा। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण और ये बात कि अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल अगर है, यदि मूल निवासी हो तो बिहार का चयन करें, अथवा अदर, अगर आप बिहार से बाहर हैं जैसे आप यूपी के हैं तो अदर का चुनाव करें। ठीक ना, अगर आप बिहार के हैं तो जरूर बिहार के दीजिए, क्योंकि उसका आपको क्या होगा, वैसे अगर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर बिहार का मूल निवासी नहीं होने की स्थिति में। तो इतना पता हो गया होगा। तो इस प्रकार जो कि महत्वपूर्ण बिंदु थी मैंने आपको बताया। अगर कहीं भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछिएगा। और एक बात, ईमेल आईडी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि आप अपना खुद दीजिएगा, ऐसा नहीं आप किसी दूसरे का दे दीजिएगा, तो खुद दीजिएगा। तो 2 चीज़ें, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय खुद दीजिएगा। ठीक ना, जिस पर ओटीपी आता है लेकिन आपका खुद दीजिएगा। इस प्रकार आपका पूरा सिलेबस, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे हमारा यह टीचिंग ओरिएंटेड ऐप दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।